क्या है मिथ्यात्व? ये जैसे चर्चा चल रही है मिथ्यात्व की भी, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी मानना, जो तत्व जैसा है उसको वैसा ही मानना, ये तो सम्यक है, पर उसको वैसा मान नहीं रहे। ये मिली हुई वस्तु है, उद्गल और जीव दोनों मिलकर एक जैसे लग रहे हैं और इसको जीव रूप ही मान रहा है, ये मिथ्यात्व है। यह शरीर ये मेरी वस्तु है, ये अलग द्रव्य है, ये तो द्रव्य ही अलग है, ये तो पौद्गलिक द्रव्य है, तो जीव द्रव्य है। इन दोनों का संयोग हुआ है, संयोग संबंध हुआ है। उस संयोग संबंध से दोनों को एक मानते हुए यही मैं हूं, ये मिथ्यात्व है। जब ये शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर रूप भी मैं नहीं हूं, तो बाहर दिखने वाले जो अलग दिख ही रहे हैं, स्त्री अलग अलग है, पुत्र अलग है, धन धान्य अलग है, महल बंगला सब अलग है, उसमें जो इसका ममत्व भाव है, ये मिथ्यात्व है। इसमें अहम रूप भाव है, मिथ्यात्व। इसका मैं भोग कर रहा हूं, ये भी मिथ्यात्व। इसका करता हूं मैं, ये भी मिथ्यात्व। ये चार प्रकार की बात याद रखना: अहंकार, ममकार, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। ये सब मिथ्यात्व का ही अंश है, मिथ्यात्व के ही अवयव है। सब इन चारों प्रकार से अपने को मानता हुआ ये जीव इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। कब छोड़ोगे ये बुद्धि? ये बुद्धि हमारे अंदर से कब निकलेगी? यदि एक बार सम्यक ज्ञान हो जाए, यदि हमारी मान्यता सम्यक हो जाए कि नहीं ये ऐसा नहीं, ये तो ऐसा है, अभी तक मेरी भ्रांति थी इस विषय में, पर अब तो मैंने जान लिया। जब ये जान लिया कि ये धन रुपया पैसा स्त्री आदि मेरे नहीं है, तो अपनी बुद्धि से उसका तुरंत त्याग हो जाएगा। मेरी वस्तु नहीं तो फिर मेरा इसमें क्या है? परंतु इसके प्रति इतना लगाव है, इतना है, इतनी भ्रांति है। तो इन परिग्रह का त्याग, बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना, ये हुआ त्याग। इसके बाद आती है समाधि, चौथा शब्द है दम, दया, दम, त्याग और समाधि। समाधि किसे कहा? हा? शुद्धोपयोग की भूमिका में जब ये जीव सब परद्रव्यों से, पर भावों से अपने उपयोग को हटाकर अपने आत्म स्वभाव में स्थित होता है। कलश है ना, आत्म स्वभावम, सब जानते हैं, रटा हुआ है सब। आत्म स्वभाव एक तरफ है और परभाव एक तरफ है, और दोनों अलग अलग हैं। परभाव कितने हैं इस संसार में? असंख्यात लोक प्रमाण। और आत्म स्वभाव कितना है? तो देखो कितनी अद्भुत वस्तु है कि एक आत्म स्वभाव ही वो मैं स्वरूप हूं, और जितने परभाव हैं, विभाव भाव है, असंख्यात लोक प्रमाण जितने भी भाव है, उन स्वरूप मैं नहीं हूं। जब ऐसा चिंतन चलता है तो वो कहते हैं समाधि। ये सब मेरे कुछ भी नहीं, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये सारे कुछ भी रूप मेरे नहीं है। मेरा केवल एक रूप, ये आत्मस्वरूप ही मेरा स्वरूप। परंतु उस आत्म स्वरूप को जानने की हमारी अभी तक कोशिश भी नहीं हुई, क्योंकि उसको जानते ही नहीं है कि ऐसी भी कोई वस्तु है क्या। जो अनंत प्रकार के असंख्यात लोक प्रमाण के प्रभाव है, विभाव रूप भाई भाव है, उसी में इसका उपयोग बराबर जाता है। अभी भी देख लो, वर्तमान में भी जो पीछे का बीत गया, अनंत भाव बीते, उनकी तो याद नहीं हमको। अभी वर्तमान भाव में ही अपना विश्लेषण करके देखो कि हमारा उपयोग 24 घंटे में अपने स्वभाव में रहता है या प्रभाव में ही रहता है। देखो अपने अंदर विश्लेषण करके, हमारा उपयोग 24 घंटे में एक समय मात्र भी अपने पास नहीं आ पाता। जबकि आचार्य कहते हैं तो एक समय भी अपने उपयोग को अपनी आत्मा से छोड़ के तू बाहर मत जा। वहां तो कहते हैं एक समय तू बाहर मत जा,
और हमारा उपयोग एक समय भी अंदर नहीं आ पाता, बाहर में ही रहता है। यही हमारे संसार का परिभ्रमण का है। और जब हम अपने आत्म स्वभाव में स्थित होंगे, उसको कहा समाधि। तो आचार्य कह रहे हैं कि दया दम त्याग समाधि संतते, इस प्रकार इसके निरंतर दया रूप होकर, इंद्रियों का दमन करते हुए, त्याग की वृत्ति से और समाधि में स्थित होकर निरंतर इस पथ में, इस मार्ग में जो इस परंपरा का अनुसरण करता है, प्रिया ही इस प्रवाह में रहता है, दया के प्रवाह में, जिसके अंदर बराबर दया बनी रहती है, जिसके हृदय में बराबर ये इंद्रियों के विषयों को प्राणियों संयम में रहता है, और जिसके त्याग की भावना बराबर बनी रहती है। और कैसा है? प्रगुणम, जो प्रगुण मतलब विशिष्ट गुणों में। कैसे विशिष्ट गुण है वो? जिसमें माया आदि का जरा सा भी नामो निशान नहीं है। ऐसे विशेष गुणों में जो प्रयत्नवान है, जो हमेशा प्रयत्नशील है, जो हमेशा इनमें लगा रहता है। किस में लगा रहता है? दया। दया में, दया करने की जिससे अंदर भाव ही है, इनबिल्ट है, अंदर ही है, कहीं से बाहर से लाना नहीं पड़ता। ऐसे दया में, ऐसे दमन करने में, ऐसे त्याग में, और ऐसे समाधि में, और इस प्रकार के विशेष गुणों में, इस प्रकार में जो उसका, जिसका भाव प्रति समय उसी में बहता रहता है, उसके अंदर जैसा एक प्रवाह है, जैसे नदी का प्रवाह रहता है ना, बराबर बहता रहता है, ऐसे इन गुणों का प्रवाह, विशेष गुणों का प्रवाह जिस जीव के अंदर है, या जो जीव इन गुणों में प्रयत्नवान है, नयति अवश्यम, यानी निश्चित रूप से, आचार्य कह रहे हैं मोहर लगा के पक्का है, उसको क्या होता है? वचसाम अगोचरम, जो वचनों के अगोचर हैं, वचनों से जो कहा नहीं जा सकता, वचनों से जिसकी महिमा नहीं व्याख्यान की जा सकती, ऐसा विकल्प दूरम, और कैसा है? जो सब प्रकार के विकल्पों से दूर है, ऐसा परमम, यानी उत्कृष्ट, किमपि असो, ऐसा कौन है वो? मोक्ष पंथा, ऐसा वो तो मोक्ष का पंथ है। मुक्ति का पंथ कैसा बताया? कि ऐसा वो जीव मोक्ष के पंथ में है, मोक्ष के मार्गी है। कैसा है वो? जिसके हृदय में दया, जिसके इंद्रियों के दमन करने की विषयों में उसकी आसक्ति नहीं, जिसको प्रति समय त्याग की भावना रहती है, और जो अपने आत्म स्वभाव में तिष्ठ रहा है, ऐसा वो जीव विशेष गुणों से संयुक्त होता हुआ, उनमें प्रयत्नवान होता हुआ, जिसमें उसका धारा जिसकी बराबर इन विषयों में चल रही है, दया धर्म आदि में जिसका प्रवाह चल रहा है, ऐसा वो जीव निश्चय से, नियम से अवश्य उत्कृष्ट मोक्ष पथ में वो स्थित है। और ऐसा मोक्ष पथ वो वचनों से कहा नहीं जा सकता, कितना भी हम कहें उसकी हम प्रशंसा नहीं कर सकते, और वो मोक्ष पथ सब विकल्पों से दूर है। ऐसे उस पथ को वो नयति, यानी प्राप्त होता है। हम कैसे मार्ग में लगे हुए हैं, अपना चिंतन करो। हमारे अंदर ये सब चीजें हैं क्या? अभी पढ़ते हैं जब, तो बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि, 2 लाइन ध्यान रखना। और ये क्रम कैसा है, शब्दों का आचार्यों ने लिया है, शब्दों का क्रम एक 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 ये स्टेप है। सबसे पहले बोधि, यानी ज्ञान होना। किसका? अपनी आत्मा का, स्वयं का ज्ञान होना, और परद्रव्यों का भी ज्ञान होना, क्योंकि परद्रव्य के ज्ञान हुए बिना अपनी आत्मा को अलग नहीं कर पाओगे। तो पहले, सबसे पहले बोधि, बोधि की प्राप्ति होना। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, असंगी पर्याय में जब तक थे, तो वहां पर ज्ञान तो था, ज्ञान बिना तो जीव रहता नहीं कभी। तो ये बोध वहां नहीं मिला, आत्म कल्याण की भावना वहां पर नहीं हो पाई। फिर समाधि, जो बताया अभी समाधि के बारे में, कि सब विकल्पों से दूर
अपने आत्म स्वभाव में स्थित होना समाधि। कब होगी स्थिति समाधि? जब ज्ञान होगा। स्वाध्याय और ध्ययन, स्वाध्याय पहले होगा, ध्यान बाद में होगा। यदि बिना स्वाध्याय के ध्यान करने बैठोगे तो प्रश्न है कि आपका ध्येय क्या है, आप ध्यान किसका करोगे? तो स्वाध्याय हमें बताता है कि किसका ध्यान करना, और स्वाध्याय करते रहोगे तो उससे भी काम नहीं बनने का। स्वाध्याय करने के बाद में जो ध्येय है उसके पास पहुंचना है अपने उपयोग के द्वारा। तो बोधि समाधि, उसके बाद स्वात्मोपलब्धि। जब समाधि में हम उतर गए, आत्मस्वरूप में उतर गए, तो उसकी उपलब्धि होगी। हमारी आत्मा तो यहाँ पर है ना, अयम आत्मा, ये आत्मा यहीं पे है ना, अभी दिखाई नहीं दे रही, दिखाई देगी भी नहीं चर्म चक्षुओं से, क्योंकि वो अमूर्तिक है। पर आंख बंद करके जब देखोगे, सब दरवाजे बंद करके देखोगे उसको उपयोग की आंखों से, तो वो आपको अनुभव में आएगी, अनुभव की वस्तु है। तो ऐसा आत्मा बोधि समाधि स्वात्मोपलब्धि, और उसके बाद शिव सोख सिद्धि। जब आत्मा की स्वात्मा की उपलब्धि हमें हो गई, बस अब हमारा कार्य पूरा हो गया। अब हमें तो मोक्ष की, शिव सुख सिद्धि, शिव के जो मोक्ष का सुख है उसकी सिद्धि हमको हो गई। ऐसा कभी करके देखो, करते नहीं हम लोग। हम बाह्य सुख को तो बहुत सुख मान रहे हैं, जो कि वो सुख रूप है ही नहीं है। जब हम अंतरंग में अपने आत्मा को प्राप्त करते हैं, आत्मा के ऊपर अपना अनुभव करते हैं और आत्मा का अपने अनुभव में लेते हैं उसको ध्यान के द्वारा, तो ऐसा सुख बरसता है, उस सुख की कुछ भी कल्पना नहीं की जा सकती, वचनों से उसको कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही आचार्य कह रहे वश्याम अगोचर, ऐसा वो सुख जो वचनों से नहीं कहा जा सकता है, सब विकल्पों से दूर है, ऐसा वो सुख इस जीव को प्राप्त हो जाता है। तो करने योग इस मनुष्य पर्याय में क्या है? स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करने के बाद आत्मा का ध्यान करो। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करोगे तो वस्तु प्राप्त होगी। जैसे किसी कपड़े के ऊपर बहुत किट की काली लग जाए, तो आप साबुन से धोओगे उसको, धीरे धीरे निकलेगी, फिर और बची और निकलेगी, फिर और बची और निकलेगी, और करते करते एक दिन वस्त्र साफ दिखाई देगा। ऐसे ही ये आत्मा, आत्मा प्रदेशों के ऊपर, एक एक प्रदेश के ऊपर अनंत कर्मों के परमाणु बैठे हुए हैं। तो जब अनंत कर्मों के परमाणुओं ने उसको आच्छादित किया हुआ है, तो वो जो स्वरूप है आत्मा की, जो वस्तु है, वो हमारे उपयोग में नहीं आ पाती। पर जब हम अपने उपयोग को और तीक्ष्ण करके, कहें पैनी छेनी के द्वारा करके उस पर वार करते हैं, जोर लगाते हैं उसको, तो वो दोनों चीजें हमको अलग दिखाई देती हैं और हमें अपनी आत्मा के भी दर्शन हो जाते हैं। पर ये कब होगा? जब हमारे उपयोग रूप पैनी छेनी होगी, तभी हो पाएगा। हम बैठते हैं ध्यान में, बस हमारे पास वो वेकेंट टाइम, खाली टाइम है, तो उपयोग उसी में हमारा सब बाहर घूमता है। और उस सब से हटा के अपने उपयोग को खींच के आत्मा की ओर लाओ और अभ्यास करो, क्योंकि अभी अभ्यास नहीं है। शुरू शुरू में तो कुछ भी नहीं होगा, और जब अभ्यास करते निश्चित मुझे बैठना ही 1 घंटा, ध्यान में बैठना ही 1 घंटा, मुझे आत्मा के दर्शन करने ही है, आपने आत्मा को इस शरीर में सेंस करना ही है। तो आपको जब अभ्यास हो जाएगा तो एक दिन ये आएगा, आपको बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बस आप अपनी आत्मा में स्थिर हो जाएंगे। इसी ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा जितने भी जीव मोक्ष को गए हैं, यही ध्यान की प्रक्रिया अपनाई है, तभी वो कर्मों से मुक्त होकर अपने आत्मा को प्राप्त करके सिद्धालय में जाकर विराजमान हुए। आगे का श्लोक पढ़ते हैं, 108 नंबर। विज्ञान, विज्ञान कितना बड़ा शब्द है ये। अभी हम जो विज्ञान
जो पढ़ने वाले हैं, जो लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं, उसको विज्ञान मानते हैं। विज्ञान का यदि वैसे एनालिसिस किया जाए, विशेष ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान, जो बाहर का साइंस हो वो विज्ञान नहीं है। इस विज्ञान का अर्थ है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान, उसका काम क्या है? निहित मोहम, मोह को नष्ट करना। मोह को नष्ट करने पर ही ये वीतराग विज्ञान प्रकट होता है। कहते हैं ना, जय वीतराग विज्ञान पूर, जय मोहति मेरे को हरण शूर। कैसा शूर है ये वीतराग विज्ञान? कि मोह को नष्ट करने वाला। मोह को नष्ट और किसी प्रकार से नहीं किया जा सकता। मोह इतना बलशाली है जो केवल वीतराग विज्ञान के द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। वीतराग विज्ञान के द्वारा निहित मोहम, मोह को नष्ट करके फिर क्या किया? कुटी प्रवेश, कुटी में प्रवेश किया। कौन सी कुटी में? अपने आत्मा रूप कुटी में प्रवेश किया। कैसे? विशुद्ध कायम। जैसे शरीर में कोई रोग हो जाए, गंदगी हो जाए, तो क्या करेगा डॉक्टर? पहले क्या बताता है? विरेचन करो। विरेचन किया, सब मल बाहर निकल गया, अब काय शुद्ध हो गई। ऐसे इस शरीर में, इस आत्मा में जो मल लगा हुआ था, वीतराग विज्ञान के द्वारा जब वो मल सारा, मोह रूप मल साफ हो गया, तो अब ये आत्मा शुद्ध हो गया। अब इसमें विरेचन की कुछ भी आवश्यकता नहीं रही। कुटी प्रवेश है मतलब अपने घर में प्रवेश कर लिया। त्याग परिग्रह नाम, और सब परिग्रहों का त्याग करके, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग सब परिग्रहों का त्याग हुआ। अवश्यम अजरम अमरम कुरुते। तो क्या हुआ फिर? अब ये जीव कैसा हो गया? अजर अमर। अब ना कभी इसको बुढ़ापा आने वाला और ना इसका मरण जन्म मरण होने वाला। तो ऐसा हम कर सकते हैं क्या? कौन करेगा? हम ही को करना पड़ेगा ना। और करने की भी शक्ति हमारे ही अंदर है। बस कितना करना है कि वीतराग विज्ञान को अपनाना है। कैसा है वीतराग विज्ञान? ये मोह को नष्ट करने वाला है। जितनी भी कलंक कालिमा लगी हुई है इस जीव के साथ में, वीतराग विज्ञान के द्वारा सब नष्ट की जा सकती है। पर ऐसी श्रद्धा ही नहीं अभी हमको है। क्या श्रद्धा? ऐसी श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं हो रही, क्योंकि वीतराग विज्ञान की ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। 24 घंटे हम बाह्य में तो लगे हुए हैं। आज इतना मिल जाए, आज इतना मिल जाए, आज इतना मिल जाए। कितनी विपरीतता है। आज जो मिलना है वो आज आप प्रयास करोगे तब मिलेगा क्या? वो तो प्रयास आपका केवल एक निमित्त होगा। मिलना या न मिलना ये तो आपके पूर्व के अर्जित किए हुए पुण्य और पाप के ऊपर ही है जो मिल रहा है। अभी बात चल रही थी ना कि यदि मैं आज धनवान हो गया तो क्या हो गया उससे? यदि मैं आज गरीब हो गया तो उससे क्या हुआ? देखो अंदर झांक के, मैं हुआ क्यों? व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस डिसीज? ये पुण्य और पाप होने का कारण क्या है? बस मुझे पैसा मिल जाए या गरीब आदमी के घर राशन पहुंचा दो तो आपका काम हो गया क्या? उसकी गरीबी मिट जाएगी क्या? नहीं। क्योंकि पूर्व में इसने ऐसा कार्य किया है, वो कर्म है इसका इसके साथ में, वो उदय में है, तो अपना फल देगा ही देगा। किया था ना इसने? मैं नहीं किया था ना कि जो आज मैं गरीब बना हूं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास में एक आदमी पहुंचा, 2 बच्चे थे, अपनी पत्नी को लेकर पहुंचा, उसके जैन ही था, चरणों में पड़ गया। क्या हुआ? कि मेरे घर में 2 दिन से भोजन नहीं बना, इतनी गरीबी है, मैं क्या करूं? और भी महाराज बैठे थे आचार्य श्री के पास। तो आचार्य श्री ने उत्तर दिया, दान करो। उसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो दान कहां से करेगा? तो सब मुनिराज भी आचार्य श्री की तरफ देखने लगे।
कि क्या इसके पास तो कुछ है नहीं, आप उल्टा दान देने की उसको कह रहे हो। भैया इसने पूर्व जन्म में ऐसे ही कर्म बंद किया है, कुछ दान नहीं दिया, तो इसको कहां से मिलेगा? इसी तरह से इसको ये भिखारी बना हुआ है। किसी तरह से वो घर पहुंचा, मिल गया आदेश कि दान करो। कुछ भी नहीं था, तो इधर उधर देखा कहीं कुछ मिल जाए, तो कहीं 1 रुपया सिक्का उसको मिल गया, कहीं रखा हुआ कहीं। वो लेके सीधा मंदिर गया, मंदिर में जाके गोलक में डाल दिया। लौट के आ रहा था तो चौराहे पे किराने वाले की दुकान थी, जैनी था वो भी, वो पहचानता था उसको। उसे बुलाया कि तू कहाँ घूम रहा है यहाँ पे? ऐसे ही आया था यहीं पे बाजार में। तो नौकरी करेगा क्या? यहाँ कर लूंगा, मैं तो खाली हूँ। कब से आएगा? मैं तो अभी से आ जाता हूँ। दुकान पे गया उसकी, उसने कहा अच्छा सेठ जी, मुझे थोड़ा सा राशन दे दो, थोड़ी सी रोटी बन जाएगी ये, और मैं घर में छोड़ के राशन बस अभी आता हूँ दुकान। वो गया, घर में भोजन बन गया, बनते के साथ ही दुकान पे आया, काम किया, और बताते हैं बाद में उसकी बहुत बड़ी किराने की दुकान हो गई। वास्तव में देखा जाए तो 1 रुपए का या कुछ नहीं था। बात तो उसके अभी जो पाप कर्म का उदय चल रहा था वो खत्म हुआ, और पुण्य कर्म उसका आ गया। तो वर्तमान में जो हमारा चल रहा है, ये भिखारी बना हो या राजा बना हो या राजपद मिला हुआ है, ये मेरा वर्तमान का प्रयास नहीं है, ये मेरे सब पूर्व जन्म का ही उदय है। उसको पाकर मैं उसका उपयोग कैसे करूं? ये मैं उसका एजेंट बना हुआ हूं, ये मुझे मिला है, इसको पाप रूप में खर्च करूं या इसको पुनः इसको पुण्य रूप में मैं खर्च कर सकता हूं। तो इस तरह से यदि वर्तमान में जो कुछ भी मिला उसको सदुपयोग करके हम, है? और वो बाह्य द्रव्य को तो छोड़ो, उसकी तो एक अलग बात है। ये जो मनुष्य पर्याय मिली हुई है, यहाँ पे हम आपको लाना चाहते थे कि धन धान्य की तो बातें छोड़ो, जो वर्तमान में मनुष्य पर्याय मिली थी, ये मेरी आज राजा जैसी पर्याय मिली है। अभी तक तो मैं कंगाल भिखारी कैसी पर्याय थी? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री मेरी भिखारी जैसी पर्याय थी। आज जो वास्तव में भी ये पर्याय मिली है, ये राजा जैसी पर्याय है। इस पर्याय को पाकर मैं इसका उपभोग कैसे करूं? इसका मैं कैसे इसको यूज करूं इस पर्याय को? हाँ, या तो भोगों में कर लूं या तो योगों में कर लूं। यदि भोगों में इसको प्रयोग किया तो फिर क्या मिलने वाला है? और यदि योगों में प्रयोग कर लिया तो हमें वर्तमान में चक्रवर्ती पद, राजा पद, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, अर्धमंडलेश्वर, ये उनकी इच्छा नहीं है हमको कि ये मिले। और हम तो बस ये चाहते हैं कि ये भाव हमारा, क्योंकि मोक्ष का नहीं हो पाया, पंचम काल में मोक्ष नहीं है, हम अगले जब भी भाव मिले हम मुनि बने, ऐसा पुण्य हमारा हो, हम मुनि बने और उस पर्याय से फिर हमारा मोक्ष हो जाए। इस जीव को हम इन कर्मों से अलग करके इसको शरीर बनाकर इसका कल्याण करें। तो इसको परिग्रहों को सबको त्याग के और अजर अमर ऐसे मोक्ष पद को ये जीव प्राप्त कर ले। ये कब प्राप्त करेगा? जब वीतराग विज्ञान होगा। वीतराग यानी भेद विज्ञान होगा। उस भेद विज्ञान से मोह को नष्ट करके ये जीव अपनी आत्म कुटी में प्रवेश कर ले, हाँ, अपनी आत्मा में प्रविष्ट हो जाए, तभी इस जीव का कल्याण है। और फिर ये कभी अजर अमर को प्राप्त करने के बाद कभी भी ये शरीर को धारण नहीं करेगा। आपका प्रश्न था मनुष्यों से अधिक त्रियंचों को बोध होता है। ये तो नई बात, पंचेंद्रिय जीव है वो भी। यदि त्रियंच पंचेंद्रिय की बात करो तो देखिए, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 4 इंद्री और असंगी पंचेंद्रिय तक तो मिथ्या दृष्टि होते नियम से, तो उनको तो बोध की बात ही नहीं है। अब रहा पंचेंद्रिय जिनको मान लिए सम्यक्त होता है, तो ऐसे बहुत 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 कम त्रियंच होते हैं जिनको सम्यक्त हो पाता है। तो हाँ, हाँ,
त्रियंचों की संख्या तो वैसे एक इंद्रिय से लगाओ तो अनंत है, उससे बड़ी संख्या किसी की भी नहीं। पंचेंद्रियों में भी असंख्य त्रियंच सम्यक दृष्टि है, पर वो असंख्या संख्या बहुत कम है। हाँ, मनुष्य की हाँ हाँ अच्छा, उनको देश न मिलने की जो बात है, तो त्रियंच गति में तो देशना के बहुत साधन है, क्या मुनिराज भी मिलते हैं। हम तो जब कई बार एक बार गृहस्थ अवस्था में स्वाध्याय करते थे शाम को, तो मंदिर में दरवाजा था, एक गाय रोजाना जैसे हम मंगलाचरण शुरू करते थे, गाय दरवाजे पर आकर बैठ जाती थी, और जैसे हम जावानी के ज्ञान से पढ़ते थे उठ के चली जाती थी। बराबर देखते थे उसको, और हम कभी छुट्टी कुछ नहीं भी जाना होता तो हम स्पेशली जाते थे कि मनुष्यों को तो बराबर मिल जाता है योग, त्रियंचों को नहीं मिलता, तो उसके लिए भी वो गाय आएगी, ये वाणी सुनेगी तो उसको लाभ होगा, इसलिए भी जाते थे। तो त्रियंचों को तो बहुत साधन मिलते हैं, जैसे मुनियों को आहार देने का भी अभी सुबह बताया था माता जी ने कि कैसे कैसे साधन मिले थे, वहां पर वन जंगल में भी मिलते हैं साधन। तो उस सम्यक दृष्टि, उस भेद विज्ञानी की यह है, वो किस प्रकार से उसको ग्रहण करते हैं पूर्ण। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। देव भजो अरहंत नित, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष। अथ पूर्वाणि स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचार्य प्रमेन सकल कर्म क्षार्थम भाव पूजा वंदन समेतम श्री शुद्ध भक्ति का उत्सर्गम करोम्यहम्। नमो हरिहंतन चत्तारी मंगलम चत्तारी लोग तुम्हारे हंता लोग तुम्हारा सिद्धा लोग तुम्हारा साहु लोग तुम्हारा केवली प्रणत धम्म लोग तुम्हारा